हाँ जी बच्चा जी, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आशा है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 10th के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे जी वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लास 10th के लिए टॉप 100 MCQs बताएंगे जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रहे होंगे। तो चलिए एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चा जी यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एक घूंट कृति के लेखक हैं। तो एक घूंट कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, यहाँ पर याद रखना एक घूंट जो है नाटक विधा की रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, दूसरा है निम्नलिखित में से शिक्षा और संस्कृति कृति के लेखक हैं। तो शिक्षा और संस्कृति कृति के लेखक बच्चा जी यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है गांधी की देन। बच्चा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये भी याद रख लेना, गांधी की देन। ठीक है, गांधी की देन। आगे बढ़ते हैं बच्चे जी, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का मतलब होता है जहां पर हमको हंसी आती है, हास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। तो आगे चौथा क्वेश्चन है इनमें से फूल का पर्यायवाची शब्द है। तो जल्दी से आप लोगों को बताना है फूल का पर्यायवाची। तो पुष्प, कुसुम, सुमन, तो ये तीनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो चलो आगे बढ़ते हैं मेरी जान। आगे है पांचवा, एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। और बच्चे जी आप लोग याद कर लेना, दीपदान इनकी इंपॉर्टेंट एकांकी है, दीपदान बच्चा जी। ठीक है, दीपदान इंपॉर्टेंट एकांकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसके पहचान करना है आपको। तितली उपन्यास के लेखक महादेवी वर्मा है, जो कि बच्चा जी आपको पता होगा। तितली उपन्यास के लेखक जो है दोस्तों यहां पर आपके हो जाते हैं कौन, जयशंकर प्रसाद जी। तो ये तो होगा नहीं है ना, ये तो जयशंकर प्रसाद जी की है। उसके बाद आता है क्या भूलूं क्या याद करूं, उपन्यास विधा की रचना है, जो कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा विधा की रचना है। बच्चा जी कौन सी विधा है, तो आत्मकथा विधा की रचना है, और ये बच्चन जी की यानी हरिवंश राय बच्चन जी की। तो ये भी नहीं होगी। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं बच्चा जी, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो बच्चा जी यहां पर आपका सही होगा शुक्ल जी हैं। ठीक है, कौन है, तो शुक्ल जी। तो आपका विकल्प मैंने बताया यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कोई मेरी असफलताएं कृति की विधा है ना, तो यह लेखक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर बच्चा जी याद रखना बाबू गुलाब राय जी हैं। क्या है, बाबू गुलाब राय। और बच्चा जी आप लोग बताना कि आप टॉप 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, और जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अच्छी क्लास है और वो भी देख सकें, और लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसको बनाने में कम से कम 5 बार शूट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा इन्वर्टर खराब है और मैं समझ लीजिए लाइट बार बार आ जा रही थी, बोर्ड बंद हो जाता है, हो सकता है बीच में फिर बंद हो जाए, मुझे डर है। ठीक है, चलिए बाबू गुलाब राय जी। तो बाबू गुलाब राय जी की कौन सी विधा है बच्चों, तो आत्मकथा। ठीक है, क्या है बच्चा जी, आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है शुक्ल युग को और किन नामों से जाना जाता है। तो शुक्ल युग को और प्रसाद युग, छायावाद युग, प्रेमचंद युग, इन सभी नामों से जाना जाता है बच्चा जी। तो याद रखना शुक्ल युग को छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग। बच्चा जी आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से छायावाद युग की कालावधि है। तो छायावाद युग की कालावधि बच्चा जी याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1920 से 1936 ईस्वी तक, या फिर 1919 से 1938 ईस्वी तक, या उपरोक्त दोनों 1936 से 1950 तक। तो बच्चा जी याद रख लेना, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा लिखा हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, उपरोक्त दोनों होगा। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इनमें से कोई एक विकल्प जरूर आपके बोर्ड में आएगा, और एक ही आएगा। 1920 से 1936 तक के काल को भी कहा जाता है, 1919 से 1938 तक। तो ये बच्चा जी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट यहां पर मैं आपकी क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। प्री प्रवास के कवि हैं। तो प्री प्रवास के कवि कौन हो जाते हैं, जल्दी से आपको बताना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, तो यही हो जाते हैं। तो इसमें बोलने की कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। आगे आता है इनमें से जल का पर्यायवाची है। तो जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। बाकी पानी, सलिल तो मुझको पता नहीं है, नीर, हाँ जी ये होगा। तो यहाँ पर देखिए दो विकल्प सही हैं, तो दो कैसे लगाएंगे, तो उपरोक्त तो सभी ही होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे भी आपको सॉल्व करने होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है निम्नलिखित में से जल और थल में समास होगा। तो बच्चा जी कृपया ध्यान दें, द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि क्या होगा। तो जल और थल, इसका समास विग्रह आप लोग करेंगे तो जल होगा, और यहां पर ये लग करके थल क्या है, थल। तो जल थल होगा। तो बच्चा जी यहाँ पर जल थल ये द्वंद्व लगा हुआ है, मतलब आपका द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास का बच्चा जी मतलब होता है जहां पर कोई संख्या आता है, जैसे कि चौराहा, तिराहा, पंचहार, है ना। तो ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चौराहा में समास होगा। बच्चा जी आ ही गया है ना, भटक पड़ा है यहाँ पर।
तो क्या होगा चौराहा का समास। चौराहा मतलब होता है चार रास्तों का समूह, है ना, जो चार रास्ते होते हैं एक जगह पर मिलते हैं उसको चौराहा बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दीजिए। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बच्चा जी द्विगु समास। ठीक है, क्या होगा द्विगु समास। चौराहा मतलब चार रास्तों का समूह। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, इनमें से भाप का तत्सम रूप है, क्या हो जाएगा भाप का, तो वाष्प हो जाएगा बच्चा जी। भाप का तत्सम रूप वाष्प होता है। दुग्ध का होता है, आपको पता होगा, है ना, दूध जो होता है इसका होता है दुग्ध। धर्म का होता है धर्म, तो ये धर्म का होता है। और यहाँ पर करपट मतलब कपड़ा, ये कपड़ा का होता है। तो बच्चा जी ये सारे याद करने की आप थोड़ा कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है इनमें से नवरत्न में समास है। तो नवरत्न मतलब नवरत्नों का समाहार, क्या होगा बच्चा जी नवरत्नों का समाहार। नवरत्नों का समाहार का समाहार समाहार। तो बच्चा जी यहाँ पर क्या हो जाएगा नवरत्नों का समाहार, मतलब यहाँ पर सिंपल सा है भैया द्वंद्व समास, सॉरी द्विगु समास। ठीक है, तो बच्चा जी ये आपका राइट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो द्विगु ही है ना, हाँ। इनमें से इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का, देवेश, देवेंद्र, सुरेश, यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है देवेश, देवेश मिल गया। ठीक है, तो आपका सही विकल्प यही हो जाएगा देवेश। इंद्र के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे देवेंद्र भी बोला जाता है बच्चा जी, क्या बोला जाता है ध्यान देना, देवेंद्र भी बोला जाता है, सुरेश भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना, देवेश, देवेंद्र। ठीक है, तो ये सारे हो गए। भागीरथी जो है गंगा का होता है, आपको पता होगा बच्चा जी, है ना, गंगा का होता है। गंगा को और क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करिएगा। आगे है अखिलेश। अखिलेश मतलब बच्चों होता है यहाँ पर दयानिधि, क्या होता है दयानिधि। अब दयानिधि भी आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो भगवान, है ना, भगवान होता है दयानिधि, भगवान, ईश्वर, ईश, कुछ भी, कृपा निधान, कुछ भी आप बोल लीजिए। रतिपति बच्चों यहाँ पर होता है आपका, है ना, कामदेव का। किसका होता है कामदेव का, कामदेव। ठीक है, तो कामदेव का होता है, तो कामदेव का होता है, इसको अनंग भी बोला जाता है, और यहाँ पर मदन भी बोला जाता है कामदेव को ही। ठीक है, और मनोज भी बोला जाता है, मनोज बच्चा जी कृपया ध्यान दें, मनोज, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है व्यक्ति के विकृत आकार, रंग, अनोखे चीज देखने पर उत्पन्न स्थायी भाव होता है। बच्चा जी यहाँ पर ध्यान देना, स्थायी भाव। तो जल्दी से आप लोग बताने की कृपा करेंगे। व्यक्ति के विकृत आकार, कुछ भी हम ऐसी चीज देखते हैं जिससे हमको हंसी आती है, वहां पर कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर स्थायी भाव जो आपका हो जाएगा हास्य, यही होगा बच्चा जी। ऐसे ही क्वेश्चन में आप लोग फंसोगे। यहाँ पर होगा सही विकल्प हास्य, क्योंकि ये होता है हास्य रस का स्थायी भाव। ये क्या होता है स्थायी भाव होता है बच्चा जी। ठीक है, ध्यान देना, स्थायी भाव। और यहाँ पर हमसे स्थायी भाव पूछा है, हमसे रस नहीं पूछा है, याद रखना, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। 18 किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु, वैभव इत्यादि के नष्ट हो जाने पर रस होता है। तो बच्चा जी यहाँ पर ध्यान देना, जो कुछ भी हमारी चीज नष्ट हो जाती है जिससे हम बहुत ही प्रेम करते हैं, आपकी मासूका आपको छोड़कर चली जाती है, उससे भी दुख होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चा जी। वैसे मासूका आप लोगों की होनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ाएं, बढ़ें तो इसका सही हो जाएगा आपका करुण, है ना, करुण रस। तो ये आपका रस हो जाएगा, यहाँ पर रस ही पूछा है। अगर स्थायी भाव पूछता तो शोक होता बच्चा जी। तो ऐसे ही क्वेश्चन में फंसाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। आगे आता है 19 निम्नलिखित में से आधुनिक काल की समय अवधि है। आधुनिक काल की बच्चा जी याद रखना, जो आपका शुक्ल युग है, मैंने बताया 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, तो उसके पहले से ही आधुनिक काल की शुरुआत हो गई थी। तो आधुनिक काल में ही वो आता है ना, आधुनिक काल को ही कई रूपों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है 1843 से अब तक के काल को आधुनिक काल कहा गया है। बच्चा जी याद रख लेना, 1843 से अब तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा 20वां, व्यक्ति के विकृत आकार, रंग, अनोखी चीज देखने पर उत्पन्न स्थायी भाव होता है। तो यहाँ पर स्थायी भाव बताना है बच्चा जी, ध्यान रखना, यहाँ पर उत्पन्न रस बताना है, सॉरी बच्चा जी रस, स्थायी भाव क्या है रस। ठीक है, क्या हो जाएगा विकृत आकार, रंग, वेशभूषा, जहां पर हमको हंसी आती है तो वहां पर हास्य रस होता है, और इसका स्थायी भाव हास होता है, ये भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, आगे आता है 21, चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है। तो हाँ जी बताने की कृपा करेंगे, चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर चिंतामणि बच्चा जी याद रख लेना, निबंध विधा पर आधारित रचना है, और इसके लेखक कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है बच्चा जी शुक्ल जी। और शुक्ल जी ने हमारे चैप्टर में मित्रता नामक रचना की है। कौन सी मित्रता, क्योंकि संदर्भ लिखने के लिए भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो संदर्भ लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा, व्याख्या करोगे 2 नंबर मिलेगा, एक प्रश्न तो 6 नंबर का क्वेश्चन वहां से बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी इनकी एक और रचना मैं बता देता हूं, निबंध ही है। ठीक है, निबंध ही है, विचार वीथी। बच्चा जी याद रख लेना, विचार वीथी। ठीक है, तो बच्चा जी याद करने की यहाँ पर थोड़ा कोशिश करना, विचार वीथी।
आगे बढ़ते हैं। आगे आता है खंभा का तत्सम रूप। खंभा का मतलब होता है स्तंभ, है ना। तो बच्चा जी यहाँ पर आप लोग इसको कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन रहेगा। वाष्प जो है भाप का होता है बच्चा जी, ये भी याद रख लेना। कारपट मैंने आपको बताया कपड़ा, है ना। और यहाँ पर कच्छप मतलब होता है बच्चा जी यहाँ पर कछुआ। क्या होता है? कछुआ, ठीक है। तो ये बच्चा जी याद रख लेना। अब मुझे आप बताएंगे केवाड़ का क्या होता है? केवाड़, है ना, केवाड़ का क्या होता है मुझको जल्दी से बताइए, ठीक है। कृपा करेंगे बताने की, बताइए जल्दी कमेंट करके, ठीक है। तो केवाड़ का क्या होता है जल्दी से बताइए कि इसका तत्सम रूप क्या होगा केवाड़ का, है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। आगे आता है 23वां, कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा बच्चा जी कि प्लीज आप कमेंट करना, है ना, कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हो। मैं देखूंगा आप लोगों के सारे कमेंट कि आपने ईमानदारी के साथ बताना है कि 100 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्या इस क्लास में आपको मजा आया या नहीं आया, सारी चीजें आपको बताना है। ऐसी ही वीडियो आए और लेकर आए, जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है बच्चा जी। याद करने की थोड़ा कोशिश करना, कंकाल और यहाँ पर एक है तितली, ठीक है। क्या है बच्चा जी? तितली। दोनों ही ये कौन सी उपन्यास विधा की रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। बच्चा जी याद करने की थोड़ा कोशिश करना, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है? ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है बच्चा जी। कौन सी रचना है यहाँ पर? थोड़ा सा ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है, ठीक है। निबंध विधा की रचना है, जीवनी, संस्मरण या फिर आत्मकथा। तो यहाँ पर आपका संस्मरण हो जाएगा क्या? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, या तो निबंध होगा या संस्मरण, मुझे कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से मुझको विकास भैया, ये होने वाला है, क्योंकि कंफ्यूजन किसी को भी आ जाती है, तो जल्दी से आप लोगों को बताना है कि क्या हो जाएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे है जनमेजय का नाट्यज्ञ किस विधा पर आधारित रचना है? जनमेजय का नाट्यज्ञ नाटक विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं बच्चा जी, याद रख लेना, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं बच्चा जी, याद रखना, जयशंकर प्रसाद जनमेजय का नाट्यज्ञ। इनके और भी नाटक मैं आपको बता देता हूं, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, है ना, चंद्रगुप्त। और कौन सा हो जाता है बच्चा जी? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त हो गया। अजातशत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव स्वामिनी एक इंपॉर्टेंट है, ध्रुव स्वामिनी, स्वामिनी, ठीक है बच्चा जी, याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 26, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है भैया महादेवी वर्मा जी को, ठीक है बच्चा जी, याद रखना। याद हो जाएगा कि नहीं? कितने बच्चे बोलेंगे यहाँ पर याद हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी का एक निबंध आपको याद होगा, क्षणदा, मैंने आपको बताया था, क्षणदा वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है इनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। आगे आता है, और हाँ, हमारे पाठ्य पुस्तक में इन्होंने कौन सा शीर्षक लिखा है इसका कमेंट करके बताना है आपको, आपने पढ़ा है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है आपका रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है? बच्चा जी मैंने आपको पहले ही बताया, रस मीमांसा त्रिवेणी सूर्यदास आलोचनाएं हैं किसकी भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी हैं? तो बच्चा जी शुक्ल जी की, ठीक है। तो बताएं शुक्ल जी, और इनकी और भी मैंने अभी बताया है ना, रस मीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। त्रिवेणी भी इनकी इंपॉर्टेंट आलोचना है। इनका एक इंपॉर्टेंट निबंध चिंतामणि, आपको पता होगा चिंतामणि बच्चा जी, चिंतामणि, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है? देख रहे हैं, मेरी यूरोप यात्रा मतलब यात्रा वृत्तांत हो जाएगा बच्चा जी। यहाँ पर याद रख लेना, यात्रा वृत्तांत के प्रमुख लेखक आपके राहुल साकृत्यायन जी एक हैं, राहुल साकृत्यायन। कौन हो जाते हैं? राहुल सांकृत्यायन। तो बच्चा जी राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन, यायन, ठीक है। तो बच्चा जी यहाँ पर याद करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, इसीलिए मैं फास्ट तरीके से बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका, तो राहुल साकृत्यायन प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक हैं, मेरी यूरोप यात्रा और सागर के लहरों पर, है ना, मोहन क्या है उनकी, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं। सागर की लहरों पर भी यात्रा वृत्तांत है, भगवत शरण उपाध्याय जी की है वो, ठीक है। तो भगवत शरण उपाध्याय और राहुल साकृत्यायन, यही 2 आपके लेखक मिलेंगे यात्रा वृत्तांत के, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। आगे आता है आपका, इनमें से चिदंबरा के रचनाकार भैया सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे, चिदंबरा के, ठीक है। और यहाँ पर इनकी एक इंपॉर्टेंट है लोकायतन, क्या हो जाएगी बच्चा जी? लोकायतन, ठीक है, याद रख लेना, लोकायतन। युगवाणी तो आपको पता होगी, युगवाणी, है ना, और यहाँ पर युगपथ जो भी है। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। आगे आता है इंद्रजाल किस विधा पर आधारित रचना है? इंद्रजाल, आकाशदीप, मैंने आपको पहले ही बताया है ना, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि छाया कहानियां हैं किसकी बच्चा जी? तो यहाँ पर बताने की कोशिश थोड़ा करिएगा, थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन मैं आपको याद करवा दूंगा, जयशंकर प्रसाद जी की बच्चा जी। किसकी? जयशंकर
प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है बच्चे जी, याद रख लेना, जयशंकर प्रसाद जी की है। और यहाँ पर इनकी कहानियां हैं, है ना, जैसे कि प्रतिध्वनि हो गया, प्रतिध्वनि, ठीक है, प्रतिध्वनि हो गया। और यहाँ पर छाया, छाया इंद्रजाल दी ही गई है। और यहाँ पर एक हो जाती है आकाशदीप, आकाशदीप। बच्चा जी याद करने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं। खून के छींटे के लेखक हैं, खून के छींटे के लेखक कौन हो जाते हैं? तो भगवत शरण उपाध्याय जी हो जाते हैं खून के छींटे के लेखक। ठीक है, और ये किस विधा की रचना, ये भी पूछ सकता है। तो बच्चा जी याद रखना, निबंध विधा की रचना है। किस विधा की? निबंध विधा की रचना। आगे बढ़ते हैं। 32 है। सूरदास जी के आराध्य देव कौन थे? भगवान श्री कृष्ण जी सूरदास जी के आराध्य देव से, है ना। तो उद्धव से जब गोपियां संबोधित करती हुई पूछती है ना, हमारे सूरदास जी ने कौन सा पद नामक शीर्षक लिखा है, आपको पता होगा, है ना। पद नामक शीर्षक सूरदास जी की रचना सूर सागर से लिया गया। मैं आपका संदर्भ भी यहाँ पर कंप्लीट करवा देता हूँ, सूर सागर से। तो बच्चा जी यहाँ पर आप संदर्भ बनाने की कोशिश अब करिएगा। आपको मैंने बता दिया, पद, सूर सागर, सूरदास। प्रस्तुत काव्यखंड हमारी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित है, पद नामक शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक रचना से लिया गया है। बस बिल्कुल सिंपल, आपका ऐसे लिखेंगे 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आपका संदर्भ आना ही आना है। और सूरदास जी वाला पाठ पद जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्धव मन्ना भय 10-20, एक हुतौ सो गए श्याम संग को और राधे ईस, है ना, इंद्री शिथिल भई माधव बिनु और कोटि बरीस, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथाह सागर किस विधा पर आधारित रचना है? तो बच्चा जी अथाह सागर जल्दी से बताइए किस विधा पर आधारित रचना है? तो बच्चा जी यहाँ पर याद रख लेना, किस विधा पर आधारित रचना हो जाएगी? निबंध विधा पर आधारित रचना। और ये जयप्रकाश भारती जी की रचना है। किसकी बच्चा जी? जयप्रकाश भारती जी की, जयप्रकाश भारती जी की निबंध है। बच्चा जी याद करने की कोशिश करिएगा थोड़ा। हाँ मानता हूँ कठिनाई है, और कठिनाई पर चलकर ही लोग महान बनते हैं। तो आपको भी महान बनना है, आपको भी आगे जाना है, आपको भी बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल टॉप बनना है, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से करना पड़ेगा। और ये इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक याद करने बैठोगे तो ट्रिक याद करते रह जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार इनका रिवीजन करो, 2-4 बार 5 बार पढ़ोगे, आराम से आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप में पूछे जाते हैं, MCQs पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा अवचेतन मन पर थोड़ा छोड़ दो, वही काम कर देगा, है ना, कि भाई ये होगी बताते चला जाएगा। अब ये सारी मुझे याद है, देख लो कैसे याद है, बार बार रिवीजन से ही याद है ना। हम भी इंसान हैं आपकी तरह। आगे बढ़ते हैं। 34 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? तो कौन सी रचना हो जाएगी? कविता वाली, विनय पत्रिका, दोहोबली। बच्चा जी याद रखना, उपरोक्त सभी हो जाएगी। और इनकी इंपॉर्टेंट रचना आपको पता होगा कौन सी हो जाती है यहाँ पर। कविता वाली से तो हमारा वन पथ पर नामक शीर्षक लिया गया है ना, वन पथ पर, वन पथ पर। और एक है हमारा धनुष भंग, आपने पढ़ा होगा बच्चा जी, धनुष भंग, धनुष भंग। ठीक है, ये किससे लिया गया है? तो बच्चा जी याद करने की कोशिश करिएगा, है ना, श्री रामचरित मानस से। किससे? श्री रामचरित मानस से, रामचरित मानस से, मानस। ठीक है बच्चा जी, तो याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी रचना इंपॉर्टेंट है। आगे आपका 35, कल्पलता किस विधा पर आधारित रचना है? बच्चा जी समझ लीजिए, एक बार लाइट गई तो मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इतने क्वेश्चन मैंने शूट किए ही थे कि लाइट चली गई, फिर मुझे दोबारा शूट करना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर जब लाइट चली जाती है बच्चा जी, तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरा का पूरा सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। और कैमरा पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कैमरा 30 मिनट की रिकॉर्डिंग ही कर पाता है, इसके बाद अपने से बंद हो जाता है, बताता भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम इधर पढ़ा रहे हैं, उधर कैमरा बंद है, पता चला। इसलिए हम ऐसे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 18:43 हो गए हैं, 18:48, अभी 10 मिनट है। चलिए, तो ये हो जाएगा कल्पलता किस विधा पर आधारित है? तो भैया यहाँ पर निबंध विधा पर आधारित है। याद रख लेना बच्चा जी, कल्पलता के लेखक कौन हो जाएंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे बच्चा जी? तो हजारी प्रसाद बच्चा जी यहाँ पर द्विवेदी, द्विवेदी। बच्चा जी याद रखना, द्विवेदी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? कलकत्ता से पीकिंग यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित रचना है। बच्चा जी याद रख लेना, यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक हमारे भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। बच्चा जी कौन? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय। तो बच्चा जी याद करने की थोड़ा कोशिश करिएगा, उपाध्याय। ठीक है, ये आप लोग के पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर लिखे जल्दी से बताइए। अजंता, है ना बच्चा जी, अजंता। तो बच्चा जी याद रखना, अजंता, अजंता। ठीक है बच्चा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा रेती के फूल किस विधा पर आधारित रचना है? जल्दी से आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। रेती के फूल निबंध विधा पर आधारित रचना है बच्चा जी। इसके लेखक भी हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, सिंह दिनकर जी हैं,
दिनकर जी कभी कभी लिखकर आ जाता है तो दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और बच्चे जी याद रख लेना हमारे पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर इन्होंने लिखा है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर याद रख लेना है ना, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, मेरे मन से, ठीक है बच्चा जी, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आता है 38, चंद्रगुप्त किस विधा पर आधारित रचना है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, है ना, ये सारे नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के, तो यहाँ पर नाटक हो जाएगा बच्चा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस नहीं जी, ये तुलसीदास जी की रचना, याद रख लेना, किसकी है, तुलसीदास जी की है, तुलसीदास जी की, है ना, याद रख लेना, है ना, याद ही होगा आपको, है ना। पद्मावत किसकी है, कमेंट करिएगा। रामचंद्रिका केशव दास जी की है, किसकी है, केशव की है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, यही वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। और इसके जो लेखक हैं याद रख लेना बच्चा जी, चंद्रबाई, कौन है, चंद्रबाई कवि हो जाएंगे, है ना, चंद्रबाई जी की रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, आगे है 40, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। आपको बताना है कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलत करके चले आएंगे, वो सोचेंगे नीरजा पर लगा देते हैं ना, नहीं पढ़ना जरूरी है, हो सकता है फंस जाओ, तो फंसना नहीं, नीरजा भी है, यामा भी है, चिदम्बरा, तो बच्चा जी आपको पता होगा चिदम्बरा नहीं है, तो आपका विकल्प ये एक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रीप्रवास भी दिया है बच्चा जी, यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, दोनों हो जाएंगे। चिदम्बरा के जो लेखक हैं वो हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत जी, बच्चा जी कौन हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे। और यहाँ पर प्री प्रवास के कौन हो जाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है, प्री प्रवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध, ठीक है, हरिऔध जी की रचना है। क्या है बच्चा जी यहाँ पर, हरिऔध, याद हो गया आपको, हरिऔध, जल्दी से बताइए बच्चा जी, याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा, इनमें से कौन सा निबंध महादेवी वर्मा जी का नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, महादेवी वर्मा जी का नहीं है। यहाँ पर बच्चा जी मैंने आपको पहले ही बताया है, आई होप आप लोग इसका आंसर सही देंगे, क्योंकि इसका मैंने पहले ही बताया। कौन सा बच्चा जी, क्षणदा, है ना, क्षणदा महादेवी वर्मा जी का निबंध है। तो यहाँ पर निबंध महादेवी वर्मा जी का है ही तो पूछा है, तो यही हो जाएगा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार वीथी, है ना, शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और बच्चा जी यहाँ पर चिंतामणि भी शुक्ल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, परीक्षा गुरु किस विधा पर आधारित रचना है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो बच्चा जी यहाँ पर हो जाएगा उपन्यास, ठीक है, उपन्यास हो जाएगा। और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है, क्या है बच्चा जी, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है, प्रथम उपन्यास है, ये उपन्यास माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके लेखक भी पूछ सकता है, तो बच्चा जी श्री निवास दास जी हैं, कौन है, श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास। तो बच्चा जी याद करने की थोड़ा कोशिश करिएगा। हाँ मानता हूँ कठिन है ना, लेकिन कठिन रास्तों पर ही चल करके हम सफलता प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में फोड़ के तो आना है ना हमको, तो ये है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 43 नंबर, है ना, इनमें से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। बच्चा जी यहाँ पर बताना नहीं है, देवेश, तो बच्चा जी यही हो जाएगा, क्योंकि ये तो इंद्र का है ना, इंद्र का है, देवेश इंद्र को बोला जाता है, देवेंद्र भी बोला जाता है, देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र भी बोला जाता है, सुरेंद्र भी बोला जाता है, इनको थोड़ा सा नाम से, कोई आपके आसपास नाम हो उनसे याद करने की कोशिश करिएगा। रतिपति, मनोज, मदन, अनंग, है ना, ये सब किसके हैं, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं बच्चे जी, ठीक है, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो ये वाला आपका सही, क्योंकि ये इंद्र का है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं, जल्दी से बच्चा जी बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, सारी की सारी है यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, साकेत मैंने आपको बताया ही था बहुत पहले कि साकेत हैं मैथिली शरण गुप्त जी, कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी, बच्चा जी याद रख लेना, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, बच्चा जी यहाँ पर याद रख लेना, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और मैथिली शरण गुप्त की साकेत हो जाती है एक और रचना है, भारत भारती, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, भारत भारती, ठीक है। तो साकेत, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, और ये साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का बच्चा जी याद रख लेना क्या है, महाकाव्य है, बच्चा जी यहाँ पर याद रख लेना, महाकाव्य, है ना, महाकाव्य
हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ, अभी देखो बता दे रहा हूँ 599 की जगह मैं केवल 69 में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स वगैरह। इसी की नोट्स आपको मिल जाएगी। तो आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ाई करना चाहते हो तो आप लोग के केवल बच्चा जी क्या करना है, लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। लर्न मंत्रा बहुत ही मिनिमम प्राइस, मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे मिनिमम प्राइस में, कम से कम प्राइस में पढ़ सके, बस, है ना। अब ये प्राइस गुरु दक्षिणा समझो, क्योंकि इतना कम प्राइस आप समझ सकते हो, है ना, कि आराम से आप लोग कहीं भी खर्च कर देते हो, उतना मैं ले रहा हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें बनाने में भी टाइम लगता है, इसलिए पीडीएफ में प्रोवाइड करना थोड़ा हमारी भी रोजी रोजी पेट है ना। चलिए ये है झरना लहर आंसू। चलिए बच्चा जी इसको याद कर लेंगे। झरना किसकी हो जाएगी, झरना लहर आंसू जयशंकर प्रसाद जी की हो जाएगी। किसकी है, प्रसाद में यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, लहर भी है ना प्रसाद जी की, ये भी है, तो यहाँ पर यही हो जाएगी आपकी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नहीं ये पूछा है ना जयशंकर प्रसाद की, तो यही हो जाएगा। आगे बच्चा जी यहाँ पर आता है 45 नंबर, तो यहाँ पर कितना हो गया है 25 मिनट। चलिए अभी है थोड़ा 5 मिनट। मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना, जल्दी से बच्चा जी यहाँ पर बताइए, कमेंट करिए। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की है ना, आत्मकथा विधा की रचना है, तो बच्चा जी यहाँ पर आत्मकथा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 46 है, आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है। आवारा मसीहा जीवनी है या क्या है, जल्दी से आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आवारा मसीहा बच्चा जी याद रख लेना, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी विधा की रचना है। और यहाँ पर ये क्या है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। किसकी, विष्णु प्रभाकर, बच्चा जी याद रख लेना, विष्णु प्रभाकर, ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक है कलम का सिपाही, वो भी जीवनी ही है, कलम का सिपाही, ठीक है, कलम का सिपाही। तो बच्चा जी बताइए ये है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक अमृत राय जी हो जाएंगे, अमृत राय। अब देखो राय बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से राय, बाबू गुलाब राय, अमृत राय, हरिवंश राय, ये तीनों राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबू गुलाब राय जी की रचना मेरी असफलताएं, है ना, आत्मकथा विधा की। और ये राय है ना, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना अमृत राय जी की। और हरिवंश राय बच्चन जी की मेरी क्या है वो, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा, है ना, दिमाग से बिल्कुल चला गया। कभी कभी होता है ना बच्चा जी की एकदम मतलब दिमाग से कुछ चीज़ें उतर जाती हैं, वो आती ही नहीं, उनको याद करने की कोशिश करो, अभी अचानक मेरे दिमाग में वो आ जाएगा तो एकदम उतर गया है ना, तो ये चीज़ है। चलिए तो ये है, आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। तो आगे आपका आता है यहाँ पर कलम का सिपाही आ ही गया, किस विधा पर रचना है, तो जल्दी से आप लोग बताइए, मैंने आपको पीछे बता ही दिया, चलिए कमेंट करके बताइएगा। 48 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है, तो बच्चा जी याद रखना, नीड़ का निर्माण फिर, हाँ जी यही हो जाएगा, आत्मकथा विधा की रचना है। देखिए आ गया ना, आत्मकथा विधा की रचना है, और हरिवंश राय बच्चन जी की ही है, हरिवंश राय है ना बच्चन, तो इन्हीं की है बच्चन, है ना, नीड़ का निर्माण फिर यही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना, जल्दी से बच्चा जी बताइएगा, क्योंकि इसको मैंने पहले ही बता दिया है। 50 है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है। अब बहुत सारे बच्चे आत्मकथा लगा के चले आएंगे, है ना, आत्मकथा, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बच्चा जी याद रख लेना, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है बच्चा जी यहाँ पर हो जाएगा आपका उपन्यास, क्या हो जाएगा, तो उपन्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा बच्चा जी, ठीक है। तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, तो याद रख लेना। और यहाँ पर ये बाण भट्ट की आत्मकथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही है ना, हजारी प्रसाद जी की है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। आई होप आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए भी होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चा जी आगे बढ़ते हैं, लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है, तो यहाँ पर 28 मिनट हो गया, मैं थोड़ा बंद करके चालू करता हूँ। हाँ जी बच्चा जी, तो चलिए, लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है, तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का नाटक है, ठीक है बच्चा जी, याद रख लेना, मोहन राकेश जी कौन है, मोहन राकेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। आगे आता है आपका, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है, निबंध, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। तो सूरज का सातवां घोड़ा बच्चा जी याद रख लेना, यहाँ पर आपका उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, कौन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती, ठीक है बच्चा जी, तो धर्मवीर भारती हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। तो आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन कर ले रहे होंगे यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा सरल हैं और थोड़ा सा रिवीजन तो मांगता है, ठीक है। 53 है आपका, सेवा सदन किस विधा पर आधारित रचना है, बच्चा जी बताने की थोड़ा कोशिश करिएगा। सेवा सदन, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि, है ना, किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की, उपन्यास विधा की, ठीक है, तो किसकी है, प्रेमचंद जी की, प्रेमचंद जी की।
और बच्चा जी मैं एक चीज़ आपको बताने के लिए भूल गया था, थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया तो मैं सोचा आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे कि हिंदी का जो है ना राष्ट्र कवि का दर्जा किसको मिला है, मतलब राष्ट्र कवि, ठीक है, राष्ट्र कवि का, तो राष्ट्र कवि किसको बोला गया है, तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी बच्चा जी, याद रख लेना, मैथिली शरण गुप्त जी। और आपको पता होगा इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट साकेत है ना, महाकाव्य है साकेत। चलिए तो इतना याद कर लेना, मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ यहीं पर, है ना, लगे हाथ, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हिमालय की पुकार किस विधा पर आधारित रचना है। तो बच्चा जी बताइए, हिमालय की पुकार, तो यहाँ पर याद रख लेना हिमालय की पुकार नाटक विधा की रचना है क्या, जयप्रकाश भारती जी की। किसकी है बच्चा जी, जयप्रकाश भारती जी की, ठीक है, प्रकाश भारती जी की। यहाँ पर मुझको थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर हो रही है, आलोचना हो सकती है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि विकास भैया ये होगा। आप एक क्वेश्चन तो बता दीजिए, तो कमेंट करके आप लोग बताना कि 54 का क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर सहित आप लोग कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट देख सकूं, ठीक है। तो बच्चा जी आगे बढ़े, आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे ना। चलिए आगे आता है यहाँ पर 55 नंबर, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किस विधा पर आधारित रचना है। तो बच्चा जी यहाँ पर बताने की थोड़ा कोशिश, 1 मिनट बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हाँ चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है आषाढ़ का एक दिन किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर निबंध, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। तो आषाढ़ का एक दिन बच्चा जी यहाँ पर उपन्यास विधा की रचना है, बच्चा जी याद रख लेना, आषाढ़ का एक दिन उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ें, आषाढ़ का एक दिन उपन्यास विधा की रचना है। ओ बच्चा जी गलत हो जाता है क्या, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। मुझे सॉरी, मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश, मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश। तो बच्चा जी यहाँ पर मोहन राकेश हो जाएगा, नाटक विधा की रचना, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, तो बच्चा जी इसको भी कृपया बताने की कोशिश करिएगा। कोई कोई चीज़ कभी कभी दिमाग से उतर जाती है, बाकी आएगा तो मैं आगे बता दूंगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि विकास भैया ये का ये होगा। कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन, है ना, आषाढ़ का एक दिन। तो बच्चा जी मुझे याद नहीं आ रहा है इस चीज़ का, तो आप लोग बताने की थोड़ा कोशिश करिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं, अभी 55 नंबर याद दिलाना आगे। तो आगे मैं आपको बताने की कोशिश, त्यागपत्र, है ना, जयनेंद्र कुमार जी का है ये। तो त्यागपत्र जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, त्यागपत्र किस विधा पर आधारित रचना है। बच्चे जी याद रखना, उपन्यास विधा की रचना है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, आषाढ़ का एक दिन भी मोहन राकेश का आई थिंक नाटक ही होगा, है ना। बाकी आप लोग कन्फर्म करके मुझको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर त्यागपत्र जयनेंद्र कुमार जी का उपन्यास है बच्चा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जयनेंद्र कुमार जी का, किसका, जयनेंद्र कुमार, ठीक है बच्चा जी याद रख लेना, जयनेंद्र कुमार। आगे बढ़ते हैं, मैला आंचल किस विधा पर आधारित रचना है। बच्चा जी बताना, मैला आंचल, तो यहाँ पर आपका हो जाता है उपन्यास विधा की रचना, है ना। और इसके जो लेखक हैं वो हो जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, नाथ रेणु। बच्चा जी बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 58 है, मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। यात्रा वृत्तांत, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। यात्रा वृत्तांत ही है मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है बच्चा जी। तो यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत की विधा है, ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 59 है, साहित्य लोचन किस विधा पर आधारित रचना है। तो बच्चा जी याद रख लेना, साहित्य लोचन जो है आलोचना विधा पर आधारित रचना है, और इसके लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है, श्याम सुंदर दास, सुंदर दास जी, ठीक है बच्चे जी याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारी रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लगातार आप लोग बताते जाइए, कमेंट भी करते जाइए, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रहे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे करना है, कमेंट करना है आपको, सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए उसका आपको कमेंट बिल्कुल लाइन से कर देना है कि विकास भैया 60 का होगा, 61 का खा होगा, ऐसे करके नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपका देखूंगा कमेंट, ठीक है। तो किन्नर के देश में किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से बताइए, किन्नर के देश में। तो यहाँ पर बच्चा जी बताने की कोशिश करिएगा, किन्नर के देश में, है ना, किन्नर के देश में निबंध, नाटक, उपन्यास, यात्रा व्रत। तो जल्दी से आप लोग इसका भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भूले बिसरे चित्र किस विधा पर आधारित रचना है। तो जल्दी से बताइए, भूले बिसरे चित्र, तो भगवती चरण वर्मा जी की रचना है, मुझे याद आ रहा है, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा जी की रचना है ये। बच्चा जी बताइए कौन सी विधा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रख लेना बच्चा जी, कौन सी हो जाएगी यहाँ पर आपको हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं,
तो मैं आपको किन्नर के देश में बताना चाह रहा हूँ। कभी कभी होता है कुछ चीज़ दिमाग से उतर जाती है, वो दोबारा दिमाग में आती ही नहीं है। आप लोगों के भी साथ ऐसा होता है क्या? जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, हमारे साथ भी ऐसा होता है। ठीक है महोदय, ठीक है महोदय जी, बताइएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किन्नर के देश में आई थिंक यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है, नाटक या तो यात्रा वृत्तांत, दो चीज़ हो सकता है। अब आप बताइएगा इन दोनों में से क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपदान किस विधा पर आधारित रचना है? एकांकी रामकुमार वर्मा जी की, है ना। आगे बढ़ते हैं। साहित्य और कला किस विधा पर आधारित रचना है? बच्चा जी यहाँ पर याद रखना, भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। यहाँ पर ये क्या है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? निबंध, आलोचना, एकांकी, यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ पर आपकी साहित्य और कला आलोचना हो जाएगी। और यहाँ पर याद रख लेना भगवत शरण उपाध्याय जी, मैं यहाँ पर अजंता लिखे देता हूँ, अजंता। ठीक है, अजंता नामक पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा जी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब की से मैं लेखक का नाम न लिख करके उसका जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है ना शीर्षक है, पाठ है, उसका नाम मैं लिखा करूँगा, उससे आप लोग समझ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि आपका तैयार भी हो। 11 वर्ष का समय किस विधा पर आधारित रचना है? तो बच्चा जी यहाँ पर याद रखना 11 वर्ष का समय कहानी विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक मित्रता है। जल्दी से बताइएगा मित्रता के लेखक कौन है? तो मित्रता इसके लेखक है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे दिमाग में अभी अभी ऐसा आइडिया आया ताकि आप लोगों को पाठ भूल जाता ना कि किसके लेखक कौन है, तो अब नहीं भूलेगा। मित्रता शुक्ल जी, ठीक है। चलिए शुक्ल जी, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? प्रेम वाटिका। बच्चा जी यही हो जाएगा। प्रेम वाटिका किसकी है? सवैया की है। किसकी है? सवैये की। सवैये मतलब बच्चे जी यहाँ पर रस खान जी की, रस खान जी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसरावली, ये पद की रचनाएं हैं, है ना। पद की मतलब समझ रहे हैं ना, पद का मतलब सूरदास जी का पद जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है। उधव मन्ना भय 10-20, एक हुतव सो गयो श्याम संको और आधे ईस, इंद्री शिथिल भई मानव बिन कोटि बरीस, है ना। गंगा का पर्यायवाची नहीं है तो देव नदी, सुरसरी, मंदाकिनी सभी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गंगा का पर्यायवाची सभी है तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। आगे है 67, इनमें से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी जो है बच्चा जी यहाँ पर याद रखना सरिता बोला जाता, तरंगिणी, तटनी। सुर सरिता बच्चा जी यहाँ पर आपको पता होगा गंगा का पर्यायवाची है, तो यही नहीं होगा, यही आपका राइट विकल्प है। अश्व, सैंधव, बाजी निम्नलिखित में शब्द में किसके पर्यायवाची शब्द है? भैया घोड़ा के। कहाँ गए? घोड़ा, घोटक। ठीक है, तो घोड़ा बोला जाता है चाहे घोटक बोलो, ये घोड़ा का पर्यायवाची है। तो याद रख लेना घोड़ा का पर्यायवाची, ये सारे के सारे याद कर लेना। घोड़ा का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश है ना, नभ, अंबर, आसमान क्या बोला जाता है? नभ, आसमान, अंबर, जो भी बोलो। अंतरिक्ष, शून्य, व्योम। नीर पानी को बोला जाता है और समीर हवा को बोला जाता है ना। और दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बिना लाइफ एक पल के लिए भी संभव नहीं है। तो नीर पानी हो जाएगा, समीर हवा हो जाएगा। हवा को वात, बयारी, कुछ भी और भी बोलते हैं। इसको पानी को और क्या बोलते हैं? पय भी बोला जाता है। चलिए दिवस, दिवस दिन को बोला जाता है ना, दिवस जो है दिन को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बच्चा जी यहाँ पर, इनमें से कमल का पर्यायवाची है? जलज, पंकज, सरोज। बच्चा जी आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी हैं। चलिए आई होप आप लोगों को याद भी रहा होगा। आगे है वारिज, राजीव, अरविंद, जलज, निम्नलिखित में से किसके समानार्थी शब्द है? बच्चा जी यहाँ पर कमल के ही हो जाएंगे, है ना। इंद्र, कामदेव, इनमें से कोई नहीं। बच्चा जी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हैं, है ना, समानार्थी हैं, लेकिन कमल विकल्प में ही नहीं दिया। तो आपका ये वाला विकल्प सही होगा। और बाकी आसमान, इंद्र, इंद्र का पता होगा, देवेश, देवेंद्र, है ना। और यहाँ पर कामदेव का मनोज, अनंग, मदन जो भी है ना, सुरपति। चलिए सुरपति भी इनको बोलते हैं। इनमें से पय किसका पर्यायवाची शब्द है? मैंने अभी आपको बताया ना, पय किसका पर्यायवाची? जल्दी से बताइए। जल, सलिल, पानी। उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चा जी, क्योंकि पानी को ही सलिल बोलते हैं, सलिल को ही जल बोलते हैं, जल को ही पय बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरण्य, जंगल, कानन, निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची हैं? विपिन के हैं, वन के हैं, कांतार के हैं। उपरोक्त सभी। तो बच्चा जी एक ही बात है, कांतार हमको नहीं पता था, लेकिन वन, विपिन तो पता है ना। अरण्य, जंगल, कानन, विपिन, वन, ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं, तो कांतार भी बोलते हैं। तो ये आपका सही विकल्प है, विकल्प नंबर घ। आगे है निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची है? तो नदी का सलिला, सरिता, तटनी। बच्चा जी आपने पीछे पढ़ा, यही हो जाएगा, है ना।
आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी रचना हरिऔध जी की है? हरिऔध जी की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रिप्रवास रचना हो जाती है। भारत भारती हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की हो जाती है। और यहाँ पर बच्चा जी याद रख लेना, ये पंत जी की हो जाती है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। और ये महादेवी वर्मा जी की हो जाती है बच्चा जी, ठीक है, वर्मा जी की, नीरजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से गीत फरोश कृति के रचनाकार हैं दिनकर, हरिऔध, पंत, भवानी प्रसाद मिश्र। बच्चा जी यही हो जाएगा, गीत फरोश के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 76 नंबर है, इनमें से कबीरदास जी की रचना है, तो कबीरदास जी की रचना बच्चा जी यहाँ पर हो जाएगा बीजक, क्योंकि यहाँ पर रामचरितमानस आपके तुलसीदास जी की हो जाती है। अरे बच्चा जी मैं गलत बोल रहा हूँ ना, हमारी रामचरितमानस किसकी हो जाती है? धनुष भंग की हो जाती है। किसकी हो जाती है? धनुष भंग की हो जाती है, या फिर सॉरी बच्चा जी है ना, धनुष भंग की हो जाती है, या फिर वन पथ पर की हो जाती है, वन पथ पर की हो जाती है। अब आप बताना इसके जो कवि हैं वो कौन है ना? वो है धनुष भंग, वन पथ पर। धनुष भंग हमारे श्री रामचरितमानस से लिया गया है, वन पथ पर कवितावली नामक रचना से लिया गया है। कवितावली बच्चा जी, ठीक है, कवितावली याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। साहित्य लहरी, बीजक, सूरसारावली, तो ये तो सूरदास जी की है, ये भी है, बीजक हो जाएगी। बीजक में 3 चीजें आती हैं है ना बच्चा जी, आप मैं बता देता हूँ, साखी, और यहाँ पर क्या आ जाता है? शबद। 9th में आपने साखी पढ़ा होगा, शबद, और यहाँ पर रामायणी, रामायणी, जल्दी से बताइएगा। और कौन कौन कबीरदास जी को पसंद करता है, दिल से पसंद करता है, जल्दी से बताइएगा। और कौन कौन कबीरदास जी का दोहा सुनता है बताइएगा, है ना? वही है ना, नथुनी दीना यार ने चिंतन बारंबार, नथुनी दीना यार ने चिंतन बारंबार, नाक दिया करतार ने वही का दिया विसार। मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है ना? आपको समझ में आ रहा होगा कि किसके बारे में है भाई साहब? प्रेमी, और अरे एक मतलब लड़की बकलोलिया थी, उसका प्रेमी जो है ना उसको नथुनी दिया था, तो उसी के बारे में वहाँ से कबीरदास जी गुजर रहे थे, देख लिए। और वो अपने सहेली से बार बार बोल रही थी मुझे ये दे वो दे, मतलब उसका बार बार चिंतन कर रही थी। तो कबीरदास जी इसको कहते हैं, नथुनी दीना यार ने चिंतन बारंबार, नाक दिया करतार ने वही का दिया विसार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप हैं गोविंद दियो बताए। तो इनके बहुत सारे दोहे हैं, है ना? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ बबूल, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी मतलब जो राही होता है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके जितने भी दोहे हैं, है ना? चलिए, महाकवि भूषण की रचना है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है बच्चा जी? मैंने आपको बताया गुप्त जी की है। यहाँ पर चिदम्बरा है ना, पंत जी की है। और यहाँ पर पंत जी की एक लोकायतन भी याद रख लेना, लोकायतन। चलिए, शिवा बावनी बच्चा जी यही हो जाएगा, शिवा बावनी आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है, क्या हो जाएगी भूषण जी की? छत्रसाल दशक। क्या हो जाएगी बच्चा जी? छत्रसाल दशक, ठीक है, छत्रसाल दशक, साल दशक, ठीक है, दशक, तो ये हो जाएगी। चलिए, आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। आगे आता है रेणुका। रेणुका जो है ना हमारे दिनकर जी की है, तो दिनकर जी की है ये रेणुका। हुंकार दिनकर जी की है। इनकी एक और है हुंकार, क्या है? हुंकार, ठीक है। कैमरा बंद हो गया क्या? मुझे डर है कैमरा ना बंद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 है, और डर ये भी है कि लाइट ना चली जाए, इन्वर्टर खराब हो गया, बैटरी थोड़ा वारंटी में चली गई है। निम्नलिखित में से इसी टाइम सब कुछ मेरा मतलब धोखा दे रहा है, समझ लीजिए। आपको भी लाइफ में सारे लोग धोखा देंगे, तो वही कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी अकेले भी रहना पड़ता है। ज़िंदगी के हर एक मोड़ में हम सफ़र नहीं होते, ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया। तो साकेत, दीपशिखा, है ना, सूरसागर, कामायनी, क्या पूछ रहा है? रचना भक्ति काल की है। तो बच्चा जी यहाँ पर साकेत भक्ति काल की नहीं है, ये साकेत द्विवेदी काल की है, क्योंकि द्विवेदी काल की है, क्योंकि द्विवेदी युग के ही मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो कवि थे, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के ही कवि थे, तो बच्चा जी याद रखना द्विवेदी युग के कवि मैथिली शरण गुप्त थे। दीपशिखा नहीं होगा, ये तो हमारे दीपशिखा है ना छायावाद युग की थी, छायावाद युग है ना, छायावाद युग। महादेवी वर्मा जी हैं, है ना, वर्मा जी हैं। और यहाँ पर बच्चा जी क्या हो जाएगा? तो वर्मा जी हैं, वर्मा। यहाँ पर आगे सूरसागर, कामायनी, तो बच्चा जी आपका सही विकल्प सूरसागर हो जाएगा, क्योंकि ये रचना सूरदास जी की है और ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। सूरदास जी की है और ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, यानी पद नामक शीर्षक लिखे हैं। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग याद हो जाए और आप संदर्भ भी छोड़कर मत आओ, ठीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है, किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। अरे यार मैं उल्टा बोल देता हूँ, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ममता बच्चा जी, क्या हो जाएगा? ममता, ठीक है। ममता मतलब जयशंकर प्रसाद, है ना, पाठ का नाम है ममता हमारे पाठ्य पुस्तक में, तो ये हो जाएगा। और ये कामायनी बच्चा जी याद रखने ना महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, क्या है? महाकाव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से छायावाद युग का महाकाव्य है। बच्चा जी आ गया ना, देखो कामायनी, ये देखो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के ही कवि थे। तो बच्चा जी छायावाद युग के कवि थे, तो छायावाद युग का ही महाकाव्य होगा ना, तो आपका यही सही हो जाएगा, छायावाद युग का। ठीक है, प्रियप्रवास द्विवेदी युग का, ये भी महाकाव्य ही है, प्रियप्रवास द्विवेदी युग का। किस युग का? द्विवेदी युग का। हरिऔध जी की रचना है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, साकेत भी द्विवेदी युग की, और ये गुप्त जी की रचना है। यानी हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त दोनों ही द्विवेदी युग के कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते। पद्मावत के रचनाकार कौन है? कमेंट करके मुझको बताइएगा, विकास भाई यही होंगे, क्योंकि मुझको ये नहीं पता। इनमें से छायावादी युग के कवि हैं, तो छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी हैं, तो ये सभी हो जाएगा। और वर्मा जी भी हमारी हैं ना, वर्मा जी आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी, ये भी हैं, तो ये सारे याद रख लेना। सुमित्रा नंदन पंत जी भी हैं, ये भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी हैं। 81 है कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। बच्चा जी कहाँ हो गया? दिनकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र के रचनाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिनकर। बच्चा जी यहाँ पर हो जाएगा, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई, ठीक है बच्चा जी, मेरे मन से। ठीक है, मन से, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुक्ल युग के कवि हैं, तो बच्चा जी शुक्ल युग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा जी हैं, नहीं उपरोक्त सभी हो जाएगा। और भी हैं महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय। हजारी प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग का ही बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के युग से संबंधित है, तो यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह है आगे। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के युग से संबंधित है। किस युग से? भैया द्विवेदी युग में, बार बार चिल्लाता आ रहा हूं, है ना। साकेत नामक रचना इनकी, कौन सी बच्चा जी? साकेत। साकेत इनका क्या है बच्चा जी? महाकाव्य। महाकाव्य। भारत माता का मंदिर, या है ना, भारत माता का मंदिर, यही शीर्षक है हमारे पाठ में। क्या? जल्दी से बताना। आगे बढ़ते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। परशुराम की प्रतीक्षा, तो बच्चा जी याद रख लेना, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंध परिजात के लेखक, प्रबंध परिजात पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का क्या है बच्चा जी? निबंध। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैं गलत बता देता हूँ, मैं जो दिमाग में रखता हूँ वो नहीं बता पा रहा हूँ। पद्मलाल पुन्नालाल जी हमारे पाठ्य पुस्तक में भी हैं, है ना। क्या लिखूं नामक लिखे हैं, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं क्या लिखूं, है ना। ये है हमारी यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में रचना इनकी। ठीक है, हमारे हिंदी में, तो याद रख लेना, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और यहाँ पर प्रबंध परिजात निबंध इनका। ठीक है, 86 है। इनमें से कोई एक विकल्प सही है, उसे पहचानना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध कवि है। ये वाले प्रसिद्ध बोल देना तो 100% समझ लेना गलत रहेगा। चिंतामणि के लेखक जयशंकर प्रसाद है, नहीं जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मैंने आपको बार बार चिल्ला कर बताया है। लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है। हाँ जी, आपका यही सही हो जाएगा बच्चा जी। क्या हो जाएगा? इसी में आपको गोला करके आना है OMR शीट पर। ठीक है, तो लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है बच्चा जी। और ये नाटक विधा की रचना होने के साथ साथ किसकी है? मोहन राकेश जी की रचना बच्चा जी, याद रख लेना, मोहन राकेश जी का है। ठीक है, राकेश। चलिए बच्चा जी आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध आलोचक है, नहीं जी, गांधी की देन, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं हैं। बाकी इनमें यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा राहुल सकृत्यायन की भी है। तो बच्चा जी इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो राहुल सकृत्यायन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में लगाना। अगर ठीक है, देखो विकल्प में आएगा तो दोनों नहीं देगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर उन दोनों में से कोई एक विकल्प मिलता है तो लगा देना, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले, चाहे फिर आपके वो राहुल सकृत्यायन जी मिले। इनमें से पुष्प यानी फूल का पर्यायवाची शब्द है, तो बच्चा जी यहाँ पर 19 मिनट हुआ है। चलिए 19 मिनट में मैंने आपके सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं। तो यहाँ पर फूल का पर्यायवाची प्रसून भी बोलते हैं, कुसुम, सुमन, तो सारे हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से तो यार लिख लेना इनको। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची भू, भूमिधरा, वसुंधरा, वसुंधरा हो जाएगा। ठीक है बच्चा जी, तो वसुंधरा हो जाएगा। और यहाँ पर अरण्य आपने बताया विपिन का हो जाता है, यानी जंगल का हो जाता है बच्चा जी। किसका हो जाता है? जंगल का हो जाता है, जंगल का हो जाता है। ठीक है बच्चा जी, जंगल, जंगल। ठीक है, चलिए जंगल का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है मंदाकिनी, तो मंदाकिनी बच्चा जी किसका हो जाता है? यहाँ पर गंगा का, है ना, गंगा का हो जाता है।
और यहाँ पर प्रभा जो है वो किसका हो जाता है, जल्दी से आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताना प्रभा किसका हो जाता है। तो प्रभा जो यहाँ पर आपका हो जाता है किरण का, है ना, किरण। और यहाँ पर क्या हो जाता है, किरण, और यहाँ पर प्रभा किरण हो जाता है, और रश्मि, रश्मि, ठीक है, रश्मि हो जाता है, तो ये हो जाता है। चलिए आगे है, वारिद, जलधर, पयोधर किसके पर्यायवाची हैं? तो जल्दी से बच्चा जी बताइए। वारिद, जलधर, पयोधर बादल के हैं, मेघ के हैं, नीरद के हैं, सभी हो जाएगा बच्चा जी, क्योंकि नीरद बादल को कहते हैं, बादल मेघ को कहते हैं, मेघ वारिद को कहते हैं, वारिद जलधर को कहते हैं, जलधर पयोधर को कहते हैं, है ना। पयोधर का होगा जोधर, याद हुआ। चलिए बच्चा जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारे बच्चा जी का जोधर याद हुआ। चलिए आगे है हमारा, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? सारी चीज यहां पर कंप्लीट करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला, पीपल के पत्ते के जैसा मन डोला, बार बार देखो क्या हो रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुलना हो रही है। किसकी तुलना हो रही है? हमारे मन की तुलना पीपल के पत्ते के जैसे हो रही है। जहां पर तुलना होता है वहां पर उपमा अलंकार होता है ना। जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो याद रख लेना, मैंने परिभाषा भी बता दी। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब कैसे पहचानोगे? मनु मानो, है ना, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु शब्द कोई भी मिल जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पर तो है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। रूपक अलंकार में ज्यादातर ये वाला चिन्ह आपको द्वंद्व वाला मिलेगा कहीं, हर जगह, ठीक है। चरण कमल बंदाओ हरिराई, जैसे होता है चरण, है ना, कमल, बंदाओ हरिराई, बंदाओ हरिराई, हरि राई। बताइए कौन सा अलंकार यहाँ पर है बच्चा जी? यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, साफ साफ। क्यों रूपक अलंकार है? क्योंकि बच्चा जी यहाँ पर ये लगा हुआ है और चरण और कमल में कोई भेद नहीं किया गया है ना, ना तुलना की गई है। चरण को बिल्कुल कमल के जैसे बताया गया, हरि जी के, है ना, मतलब भगवान जी के, तो याद रख लेना। तो आगे बढ़ते हैं, यानी मैं भगवान के, है ना, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। कमल रूपी, रूप उसी का रूप है, मतलब कोई भी तुलना नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तुलना समझ में आ रही है आपको, अंतर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत ना, वही आपका सही करवाएगा क्वेश्चन। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मैंने आपको बताया उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए बच्चा जी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर वाचक शब्द है ना, कौन कौन से हो जाते हैं? मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, याद रखना। उत्प्रेक्षा अलंकार के वो शब्द मिलेंगे ही मिलेंगे जो मैंने बताया। सोहत ओढ़े पीत पटेल श्याम सलोने गात, मनव नीलमणि सैत पर आत्म प्रयोग प्रकाश। यहाँ पर बताइए बच्चे जी क्या हो जाएगा? मनव आया है, ध्यान देना बच्चा जी, मनव आया है। अनुप्रास अलंकार तो हो ही नहीं सकता, यमक नहीं होगा, उत्प्रेक्षा रूपक। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा बच्चा जी यहाँ पर, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपको पता होगा मनव नीलमणि, मनव आया मतलब भैया उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना, वाचक शब्द मिल गया। चलिए पाप पुण्य का सही समास बनेगा, तो पाप पुण्य का सही समास बच्चे जी यहाँ पर पाप और पुण्य। प्लीज लाइट महारानी, अब न जाना 93 क्वेश्चन हो गए हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, समझ रहे हो भाई। अगर एक बार लाइट चली गई तो इतनी मेहनत जो मैं 1 घंटे शूट कर रहा हूँ सारी बेकार हो जाएगी, दोबारा शूट करना पड़ेगा। चलिए पाप या पुण्य, पाप और पुण्य, पाप का पुण्य, पाप योम पुण्य। जल्दी से बताइए पाप और पुण्य, है ना, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? जल्दी से बताइए बच्चा जी। सुमित्रा नंदन पंत की लोकायतन, चिदंबरा, युगांत, पल्लव, युगपथ, है ना, युगपथ, युगवाणी, युगवाणी भी है ना, युगवाणी भी है, हमारे पाठ में इन्होंने लिखा है युगवाणी से, है ना, चींटी, चींटी। अरे लाइट गई, लाइट गई। चलिए रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, रामनरेश त्रिपाठी, पथिक, मिलन, ग्राम्य गीत, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चा जी, याद रख लेना। मुकुल और त्रिधारा किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद। मुकुल और त्रिधारा, सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मुकुल और त्रिधारा किसकी रचना है जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे आपका यहाँ पर आता है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, साकेत, भारत भारती, बच्चा जी यही हो जाएगा। अरे ये सुधरा द्वापर ये भी मिल रही है, यही भी है। विष्णु प्रिया, पंचवटी, पंचवटी भी है, तो मतलब सारी है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी सारी याद कर लेना बच्चा जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइट गई है यार, सॉरी, ठीक है। इन्वर्टर एक है, दूसरी बैटरी खराब है, वो थोड़ा बहुत काम करती है, 1 मिनट 2 मिनट। हल्दी घाटी किसकी रचना है? जल्दी से बताइए बच्चा जी, हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो यहाँ पर श्याम नारायण पांडे, है ना, श्याम नारायण पांडे की हो जाएगी क्या हल्दी घाटी? जल्दी से आप लोग बताइएगा, श्याम नारायण पांडे जी की हो जाएगी हल्दी घाटी, हमारे पाठ्य पुस्तक में है ना हल्दी घाटी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी के रचनाकार यानी कवि माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है बच्चा जी, याद रख लेना, हिम किरीटनी हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी। लास्ट क्वेश्चन, ठूठा आम और खून के छींटे के लेखक हैं। जल्दी से बताइए बच्चे जी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप याद रख लेना क्या हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी की दोनों रचनाएं हैं। और जो आपका ठूठा आम है ये आपका कौन सी विधा है भैया, संस्मरण है, संस्मरण है, संस्मरण है। ठीक है, खून के छींटे क्या है आप लोग बताना। चलिए ये आपका ये भी संस्मरण है। ठीक है, ठूठा आम आपका निबंध है ना, ठूठा आम आपका निबंध है, निबंध है। और ये आपका संस्मरण है, संस्मरण है। ठीक है, चलिए अब आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। आई होप बच्चा जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मैं जानता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ठीक है, तो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की थोड़ा सा। और जल्दी से बताना किस टॉपिक पर नई वीडियो आए, क्योंकि हम हिंदी की इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हिंदी का पेपर इस समय आपका नज़दीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे, बाकी सब्जेक्ट तो फिर हम कर लेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और मैं आपको बता दूँ लास्ट में फिर से कि अगर आप लोग नोट्स चाहते हो, है ना, नोट्स चाहे तो बच्चा जी तो लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अपने विकास भैया का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लर्न मंत्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और मैं आपको बता दूँ फ्री नहीं है, तो आपको मिनिमम प्राइस 69 देना पड़ेगा। ये गुरु दक्षिणा समझ लो, क्योंकि यहाँ पर इसको बनाने में सारी चीज़ें बड़ी मेहनत लगती है। तो PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इतना तो बनता है ना, सबका पेट है ना, चलता मतलब सबका है। हमको भी भाई जीवन यापन करना है, हमको भी है ना, कह लो पैसे कमाने हैं थोड़ा बहुत, है ना। आपको पढ़ा करके ही सही, कुछ भी मतलब अब आप लोग पढ़ाई फ्री होती है, लेकिन 69 क्या होता है। लोग यहाँ पर कुछ भी आप देखोगे बड़े बड़े कोर्स सेल करते हैं, लेकिन 69 कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके एप्लीकेशन आराम से ले सकते हो, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए आई होप और अभी आपका सपोर्ट रहा तो आगे चल के हम बहुत ही बड़ा करेंगे, धूम मचाएंगे, बच्चों को फ्री में भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। ठीक है, मेरी हमेशा कोशिश रहती है हर एक बच्चा, गांव का बच्चा पढ़ाई करे, आगे बढ़े। आपको कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। इस वीडियो का लाइक हम कम से कम रखते हैं 3000 लाइक, आप लोग आई होप करवा दोगे, 3000 लाइक करवा देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, 3000 लोग जो लाइक करोगे व्हाट्सएप वगैरह में हर जगह फैला देना। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।